आप एक चीज़ को याद रखना, मैं तो नहीं रहूँगा, लेकिन समय आएगा, ये आपके नेहरू जी के और महात्मा गांधी के जो समाधियाँ बना के रखी है ना, लोग उखेड़ के फेंक देंगे। अच्छा, ऐसा समय आएगा। आएगा, 100% आएगा। हाँ, ये इसलिए कह रहा हूँ आपको कि मैं तो नहीं रहूँगा, हाँ, लेकिन समय बताएगा। हाँ। एक बात बताओ, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे? सवाल ही नहीं जिंदगी में, जिंदगी में नहीं भर पाएंगे। अच्छा, अब राहुल बाबा जाके लंदन में कहता है कि मेरे को पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते हैं। अरे भाई, तू लंदन में क्यों बोला है? तू यहाँ जनता को बोलना। इनकी जड़ें जो है ना, आज भी जी को विदेशों से है। अरे मैं 92 साल का बुजुर्ग हूँ, जिसको आज आप पाकिस्तान कहते हो, उससे आया हूँ। अच्छा, महात्मा गांधी ने कहा था पाकिस्तान मेरे लाश के ऊपर बनेगा, हम बैठ गए। और साला वो लाश क्या बना, वो तो पाकिस्तान बन गया। हाँ, और हम उसके भरोसे रह गए। पहले तो बोला हम पाकिस्तान नहीं बने। गाडसे ने उसको क्यों मारा? उसने कहा इससे अव्वल नंबर का झूठा है। इसने कहा था पाकिस्तान मेरे लाश पे बनेगा, और पाकिस्तान बन गया। इसको कौन कहता है? ये कहता है मैं झूठ नहीं बोलता हूँ जिंदगी भर तक। देखो मैं आपको बताऊँ, इन्होंने सबने जो है देश को लूटा ही है। पहले तो देश को तोड़ा, अब राहुल बाबू कह रहे हैं मैं देश को जोड़ूंगा। हाँ, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। हाँ, पहले तो देश को तोड़ा, अब जोड़ रहे हैं। अब ये कोई जुड़ेगी? ये टुकड़े टुकड़े किसने किए? वो GNU में हुआ था ना, तब राहुल बाबा गए, उन्होंने कहा था भारत के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, और राहुल बाबू गए। वो कह रहे मोदी जी ने देश बांट दिया। जब से मोदी जी आए हैं, हिंदू मुसलमान इन्होंने करा दिया, भाईचारा इन्होंने खराब कर दिया मोदी जी ने। देखो एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, आप अच्छी तरह से जानते हैं, गुजरात के अहमदाबाद के अंदर जो है हर बरस जो है, हर बरस जो है दंगे होते थे हिंदू मुसलमानों के, हर बरस होते। आप बताओ कि मोदी के आने के बाद कोई दंगा क्यों नहीं हुआ? और ये कहते हैं कि साहब वो जो ट्रेन में सेवकों को जलाया गया था, वो सेवक, वो अयोध्या सेवक नहीं थे, कार सेवक नहीं थे। वो तो उधर अंदर रसोई बना रहे थे और आग लग गई, उसमें जल गए। अब इनसे कोई लालू राम से कोई पूछे तो सही, साले तुम घास चौड़ा लेने देखो तो दोषी पाए गए। अभी तक बैठा नहीं, सीना जोड़ी करके बैठा। तो भाई साहब, अच्छा अंकल जी, राजस्थान में बताइए गहलोत जी का काम कैसा रहा? देखो गहलोत जी व्यक्तिगत से जो है बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन जहाँ तक कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, उस जैसा बुरा आदमी नहीं है। क्यों? हाँ पूरा क्यों? जी, वो कह रहे हैं सारी चीजें फ्री दे रहे हैं राजस्थान की जनता को। ना सब फ्री करते हैं। अरे भाई एक चीज़ तो फ्री कर, इसने कहा कि 100 यूनिट बिजली में हर घर फ्री दूंगा। भाई मेरे को क्यों नहीं दे रहे हो? जब से क्या उसने बिल आने लग गया। आज तक बिजली फ्री है ही नहीं। 100 और साला हर महीने 450 का बिल आ जाए, जिसमें मैं AC है नहीं, कूलर है नहीं, पंखा चलाऊँ, रात को लाइट ले लूँ, समझे? और समय बड़ा बलवान है। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, आप अच्छी तरह से जानते हो, स्टालिन और लेनिन पुराने ज़माने में, किसी ज़माने रिक्शा के अंदर उनको अड़ते ही उतारते थे। और जब जो है सोवियत संघ का विघटन हुआ और वो गोरबचोव को जो है अमेरिका वालों ने पटा के वहाँ, जब उसने सारे पोल खोल दिए, वो 26 देशों का राष्ट्र जो आज एक देश का हो गया, लोगों ने चाहा, कहने लगे कि ये साला हमको धोखे में रखा। स्टालिन लेनिन उनको कब्र से निकाल के जूते मारे थे। अब ये सच है झूठ है, आप अखाड़ वाले अच्छी तरह से जानते हैं। तो आप एक चीज़ को याद रखना, मैं तो नहीं रहूँगा, लेकिन समय आएगा, ये आपके नेहरू जी के और महात्मा गांधी के जो समाधियाँ बना के रखी है ना, लोग उखेड़ के फेंक देंगे। अच्छा, ऐसा समय आएगा। आएगा, 100% आएगा। हाँ, ये इसलिए कह रहा हूँ आपको कि मैं तो नहीं रहूँगा, लेकिन समय बताएगा, हाँ, समझे? देखो महात्मा गांधी जो है, उसको जिन्ना ने कहा था आप कह रहे हो हम धर्मनिरपेक्ष हैं। अरे भाई धर्मनिरपेक्ष तुम हो तो मेरे को जो है वो प्रधानमंत्री बना दो। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था।
मेरे को प्रधानमंत्री बना दो, मैं पाकिस्तान के दावा छोड़ देता हूँ। अब वैसे बाबूजी एक बात बताओ, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे? सवाल ही नहीं जिंदगी में, जिंदगी में नहीं भर पाएंगे। अच्छा, सवाल ही नहीं। ये तो दिन रात जो है ईश्वर को प्रार्थना कर रहे हैं, साले इसके मोदी की जो है वो राम राम सत्य कर ले तो हमारा किला होगा, नहीं तो नहीं होगा। मोदी जी को अनपढ़ बता रहे हैं कि भाई देश नहीं चला पा रहे, मोदी जी अनपढ़ हैं। वो तो दुनिया जानती है चला पा रहे हैं नहीं पाती है, मेरे को कहने की जरूरत नहीं है, दुनिया कह रही है। अब राहुल बाबा जाके लंदन में कहता है कि मेरे को पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते हैं। अरे भाई तू लंदन में क्यों बोला है, तू यहाँ जनता को बोलना। जैसे तुमने जो है यात्रा निकाली उसको बोलते भाई अब वो पार्लियामेंट में तो बोलने नहीं दे रहे, और मैं जी को आपके यहाँ आया हूँ, देखो ये बातें मेरी है। देखो इनकी जड़ें जो है ना आज भी जी को विदेशों से है। सोनिया गांधी जो है सारा इतिहास आप जानते हैं। अब समय की बात है साहब, देखो अब क्या होता है। देखो ये आपको बताऊं, अगर मोदी जी को ईश्वर बड़ी उम्र दे, आप देख लें 5 साल के बाद जो है नंबर 2 पे या 3 पे ले आएगा भारत की अर्थव्यवस्था। हिंदुओं का त्योहार होता है जब 10 बजे के बाद बंद कर देते हैं, और मुसलमानों का त्योहार होता है जब गाड़ियां भर भर के जाती है और रात को 1-1, 2-2 बजे तक मार्केट खुला रहता है। और हमारे होली दीपावली आती है 10 बजे मार्केट गाड़ियां लाके बंद कर देते हैं। अच्छा, तो ये तो अशोक गहलोत की नादासानी है ना। हिंदुओं के साथ यानी दोगला व्यवहार राजस्थान में। दोगला करता है, क्यों करता है? तेरे को वोट हिंदू भी देता है और मोमडन भी देता है, दोनों का क्यों नहीं रखता है? तू एक का क्यों करता है ये चीजें? पर राहुल गांधी तो कहते हैं कि बीजेपी वालों ने नफरत फैला दी, हम तो मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। कैसे बीजेपी वाला? तुमने खुद ने फैलाई है, बीजेपी वाला क्यों फैलाएंगे? वो घर घर जाते हैं क्या बोलने के लिए? आपका जो व्यवहार कह रहा है वो बता रहे ना सारे कि आप किसके साथ क्या करते हो। ईद होती है रात को 1-1, 2-2 बजे तक हमारे घंटाघर बन जाता है सरदारपुरा भी। अच्छा, और होली दीपावली आती है 10 बजे ना 9:30, 10 बजे पुलिस की गाड़ी आती है, दुकानें बंद करो, दुकानें बंद करो। क्यों? फटाके फोड़ने बैन है, वो करना बैन है, क्यों बैन है? तो अशोक जी को वोट कौन देगा? किस हिसाब से देंगे वोट अशोक जी को? हिंदू ही वोट देंगे। नहीं, हिंदू जो देगा वो जेब भर देते हैं वो देगा, बिना जेब भरने वाला तो देगा नहीं। जो पैसों के बिकते हैं वो बिकने वाला वोट देगा, जो पैसों में नहीं खरीदा जाता वो वोट कोई नहीं दे, हिंदू देगा। क्या कहेंगे अंकल जी, जैसा मैडम कह रही कि दोगला व्यवहार हिंदुओं के साथ राजस्थान में हो रहा, क्या वाकई ऐसा है? हो रहा ना, देख रहे हैं ना, पेपर पढ़ रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, और क्या देखना है। और मार्केट की हालत है जो मालूम है सबको, बंद कर देते हैं। त्योहार, हिंदुओं का त्योहार आती बंद हो जाता काम। क्या कहेंगे अंकल जी, जोधपुर बदला? जोधपुर में ही नहीं, हमारे इस एरिया में ही 1 साल में 3-3 बार सड़कें बनी और तीनों बार वापस खड्डे हो गए। सड़कों की जो क्वालिटी है, इसका मतलब वो ये पैसा कहाँ जा रहा है? जो करोड़ों रुपयों में सड़क बन रही है वो 3 महीने में वापस बह गई। इस बरसात में एक सड़क 3-3 बार बनी है, और उसके बाद भी आज की तारीख में आप जाके फोटो लो, उनके खड्डे पड़े हुए हैं। तो ये इस बात को साबित करता है कि इस सरकार ने जनता के पैसे का पूरा सत्यानाश कर दिया। इसलिए जनता अब इसको वापस नहीं आने देगी। और जहाँ तक आप पूछ रहे थे अभी कि ये भेदभाव करती हैं हिंदू मुसलमान में, अब दीपावली आ रही है, दीपावली के लिए घरों में सफाई का काम चल रहा है, लेकिन पानी में कटौती चालू कर दी, बिजली में कटौती चालू कर दी। अभी ये आप देखिए आज इस एरिया में भी 11 बजे तक बिजली बंद है। तो ये क्या बता रहा है? जब हिंदुओं का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार आ रहा है, उसकी तैयारी चल रही है, और आज तो जिसमें अष्टमी है, आज सब बहुत बड़ा दिन है हमारे हिंदू त्यौहार का, और उस दिन भी ये स्थिति है। तो ये तो सबको लोगों को पता पड़ गया है, अब ये कहने की कोई बात नहीं है। अशोक जी जो फ्री में चीज़ें दे रहे हैं, लोग बहुत चतुर हो गए, और लोग आकर के हमें भी बोल रहे हैं कि फ्री में हम ले रहे खा रहे हैं, पर वोट तो मोदी जी को ही देंगे। टेलर मास्टर भी है। मास्टर जी क्या हालचाल? बहुत बढ़िया सर। माहौल किसका दिखाई दे रहा है? तो कांग्रेस सरकार में तो कुछ है नहीं, बेनिफिट तो कुछ है नहीं। फ्री में दे रहे हैं, फ्री में देने से क्या होगा? फ्री में देने से तो उल्टा बेरोजगारी बढ़ेगी, लोगों को आराम खाने की आदत पड़ जाएगी, काम धंधा कोई करना नहीं चाहेगा, मजदूरी करेगा। जब आदमी के पार लगेगा तो रोजगार बढ़ाओ, तो कुछ ऐसा लगाओ कि जिसमें 2 रुपये किसी को मिले। फ्री में देने, मोबाइल देने से क्या होगा? उल्टा बिगाड़ ही होगा। जिसको कोई मतलब ही नहीं है मोबाइल का, उसको मोबाइल पकड़ा दिया, कोई मतलब नहीं है। को देने से क्या फायदा होगा? बीजेपी तो भाई साहब काम कर रही है ना, दिख रहा है ना। आज मोदी जी ने जो काम किया है, सारे जो बाहर की कंट्री है वो मोदी जी के सामने हाथ जोड़ के खड़ी है। पहले बताओ कांग्रेस के आगे क्या हुआ, क्या होता है?
जब चाइना अपने ऊपर हैवी हो गया था, लाल कारपेट बिछा दिया, क्या हो हमारे बैठो, चीनी चीनी भाई भाई करके अंदर घुस गए। अभी भी अपने ऊपर खड़े हैं, तिब्बत ले लिया, वो ले लिया, माथापुड़ी की, क्या मिला अपन को? राहुल गांधी तो अब भी कहते हैं मोदी जी भाई चाइना से डरते हैं, उनके आगे कांपते हैं, हिम्मत नहीं मोदी जी की। पूछो उनसे, चाइना वालों से पूछो, ये मोदी राहुल जी से मत पूछो। राहुल जी पप्पू क्या समझता है? ये पप्पू ही है और पप्पू ही रहेगा। जो आदमी अपना परिवार घर एक नाम के पीछे चल रहा है, गांधी परिवार, गांधी, उसको बोला गांधी परिवार हटा दे, फिर आके मैदान में लड़। अच्छा, सिर्फ गांधी परिवार के पीछे चल रहा हो। मोदी जी को अनपढ़ बताते हैं। अब छो ना, अनपढ़ है तो देश पे घूम रहा है ना वो आदमी, सब देश को अपने साथ लिया है। पहले ये बताओ 70 साल के अंदर कौन सा देश अपने ऊपर आके G20 हुआ? अभी इतने 70 साल में कोई ऐसा कोई कार्यक्रम बताओ? अब हुआ है ना। क्यों हुआ? कि मोदी जी के पीछे। आज इजराइल की हमास की लड़ाई चल रही है, तो सबसे पहले इजराइल फोन करके पूछता है मोदी जी से, 15-20 मिनट आधा घंटा बात करता है। कभी पूछो कांग्रेसियों ने किसी ने की, किसी से बात हुई? तो फिर तो क्या लग रहा है मोदी जी भारी पड़ने वाले हैं? राहुल गांधी जी राजस्थान भारी है, भारी पड़े क्या? भारी है। 70 साल में ऐसा कोई भगवान की तरह है भाई, मानो तो। धरती के ऊपर वो आदमी है ना, एक तरह से भगवान है। राम ने जो अवतार लिया सतयुग में, इसने कलयुग में अवतार लिया है, बस समझो। कहते हैं मोदी जी ने इतनी महंगाई कर दी, देश बेचे जा रहे हैं। क्या महंगाई है? पहले मुझे बताओ क्या महंगाई है? महंगाई कुछ नहीं है, कोई महंगाई नहीं है। बढ़िया कमाई मिल रही है, बढ़िया कुछ मिल रहा है, सब कुछ बढ़िया हो रहा है। राहुल गांधी कहते हैं पढ़े लिखा युवा पकोड़े तल रहा है। तो बढ़िया है ना, उसको हुनर तो है, कुछ काम तो कर रहा है ना। पकौड़े तल रहा है तो काम तो करके खा रहा है, मांग के तो नहीं खा रहा है ना, बस सबसे बढ़िया है। गरीबों को फायदा दिया मोदी जी ने। क्या देंगे? सबको दे रही है ना, फायदा ही फायदा है मोदी जी का। मोदी जी के नाम से जी रहे हैं आदमी। हकीकत में देखा जाए ना तो अभी अभिनंदन जो पाकिस्तान चला गया था, जो इस जगह कांग्रेस सरकार होती, मनमोहन सरकार होती ना, तो अपना वो आदमी वहीं रह जाता, कुछ नहीं होता। सामने से देने आए तो ये फायदा ही है ना यार। वो कहते हैं मोदी जी अडानी को फायदा दे रहा है। अब जो बिजली चलाते हैं बटन दाबा, अडानी के जेब में पैसा पहुंच गया। तो वही वो आदमी अडानी के टाइम में समझ लो पहुंच रहा है पैसा, तो बिजली बांट रहा है, दे रहा है जब ना कुछ तो कर ही रहा है, छो बांट रहा है। देश के आदमी के पास ही पैसा जा रहा है ना, विदेश में तो नहीं जा रहा है ना। आप मोदी जी को क्यों पसंद करते हैं? मेरे को तो भाई आदमी सच्चा लगता है। सच्चे लगते हैं। बस सच्चे, बस भगवान का रूप है, बात खत्म।